शशांक सर, कूटनीतिक दृष्टि से अगर मैं देखूं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस के लिहाज से, तो इस दौरे की संभावित उपलब्धियां आप क्या देखते हैं, खास तौर से पूरे बदलते जियोपॉलिटिकल ऑर्डर के बीच में? देखिए, इसराइल और भारत दोनों ही डेमोक्रेसीज हैं, दोनों में तरह तरह के विचार उठते हैं। तो इसराइल में भी इस तरह की बातें उठी हैं कि उनके सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस को नहीं बुलाया जा रहा खाने के ऊपर। हमारे यहाँ बातें उठती हैं कि साहब ऐसे में क्यों जा रहे हैं जब ईरान के ऊपर हमले की आकांक्षा है और पैलेस्टीनियंस के राइट्स के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये सब बातें जरूर उठेंगी, लेकिन कूटनीतिक दृष्टि से मेरा कहना ये है कि जो भी हमारे हित में है, हमारे देश के हित में बहुत आवश्यक है और मेरे ख्याल से बिल्कुल सामयिक है कि हमको ये सब करना पड़ रहा है। हमारे पास हमने देखा है कि जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, अनिश्चित टाइप की नीतियां बन रही हैं, सब देशों के ऊपर दबाव पड़ रहा है, एलाइज नहीं रहे हैं, दोस्त नहीं रहे हैं। ऐसे में जो है हमको ध्यान ये रखना है कि अगर हमारे पड़ोसी आपस में मिलकर हमारे ऊपर किसी तरह का आतंकवाद का या किसी और तरीके का हमले का प्रयास करते हैं तो हम कैसे अपने को संभालेंगे, अपने किस तरह के हितों की रक्षा करेंगे, वो बहुत आवश्यक है। और दूसरा, आतंकवाद के मसले पे इसराइल ने बहुत, इनके पास इस तरह के टेक्निक और तरह के एक्सपर्टीज है जो भारत के साथ में मिलाकर हम उनके साथ में आगे बढ़ सकते हैं। इस और जो सिंह साहब ने बोला है एग्रीकल्चर के मसले पर, तो मैं मालूम है कि एक जमाना था जब मैं बच्चा था तो बहुत बवंडर उठते थे राजस्थान की साइड से, लेकिन जब से इसराइल के साथ में हमने ड्रिप इरिगेशन और तरह का एग्रीकल्चर टेक्निक्स को अपनाया है तो अब देखिए वहां से जो है वो बहुत कम हो गया है। पोल्यूशन आता है लेकिन अब बात करते हैं पंजाब से आ रहा है, हरियाणा से आ रहा है, लेकिन अब कोई वो राजस्थान से बवंडर जो आते थे पहले, धूल की आंधी आती थी, वो बंद हो गई है। उसमें बहुत बड़ा योगदान उनका रहा है। इसी तरीके से आतंकवाद को भी निपटने के लिए डरते हैं आतंकवादी जब उनको मालूम चलता है कि इसराइल और भारत जुड़ गए हैं आपस में। तो हमारे ख्याल से बहुत आवश्यक है। हमने देखा है कि अमेरिका हमारा दोस्ती करना चाहता था, उसने कहा था कि डिफाइनिंग पार्टनरशिप होगी इस सेंचुरी की, लेकिन जैसे ही मौका मिला उनको क्रिप्टो करेंसी बनाने का या कुछ और अपने फायदे उठाने का, तो उन्होंने फौरन पाकिस्तान के नेताओं को, राष्ट्राध्यक्ष को और उनके जो आर्मी के चीफ हैं उनको मदद करना अपना कहना शुरू कर दिया। बहुत बढ़िया आदमी है, उनको खाना खिलाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से रखेंगे, और उन्होंने हमको नोबेल प्राइज के लिए रेकमेंड कर दिया है। तो मतलब कि ऐसा आतंकवादियों को जो खुद डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं वो किसी को नोबेल प्राइज का कर देते हैं तो वो खुश होके अपने तरीके से बात करने लगते हैं। भारत के ऊपर वो कहते हैं 100% या 500% लगा देंगे। तो भारत के अपने हितों की रक्षा करनी बहुत आवश्यक है। हमारे को जो है, अगर ये ध्यान सरकार नहीं करेगी तो कौन करेगी? हम अपना और भारत लगातार इस बात को हमेशा हर मंच पे दोहराता भी रहा है कि राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है। राष्ट्रीय हित को लेकर पहले हमें सोचना पड़ेगा, भारत की संप्रभुता की रक्षा करनी है, इसको भी सोचना पड़ेगा कि कैसे। अनुराग जी, आपका रिएक्शन लेके फिर मुझे क्विकली हेडलाइंस की तरफ जाना होगा। राजनीतिक दृष्टि से अगर मैं इसको समझना चाहूँ, जो अनुमा जी ने कहा, जो सिंह साहब अभी कह रहे हैं, काउंटर्स चलते रहते हैं, बहरहाल राजनीतिक दृष्टि से इसको आप कैसे देखते हैं? कांग्रेस की समस्या उसको फॉरेन पॉलिसी में ज्यादा दिखती है, या जो मोदी ब्रांडिंग हो रही है ग्लोबल लेवल पर, वर्ल्ड ऑर्डर में, उससे ज्यादा समस्या कांग्रेस को आपको लगता है हो रही है? देखिए पूर्णिमा जी, मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है कि जो हमारी पैलेस्टाइन और इज़राइल को लेके जो इंडिपेंडेंट दोनों इश्यूज़ को लेके हमेशा एक इंडिपेंडेंट सोच रही कि हमारी फ़िलिस्तीन के लिए एक अलग एक पॉलिसी है, इज़राइल को लेके एक अलग पॉलिसी है। मुझे समझ नहीं आया कि इस समय कांग्रेस के इंटरनली अनुमा जी और प्रवक्ताओं को क्या ब्रीफिंग हो रही है कि हम दोनों को मर्ज करने जा रहे हैं चुनावों के मद्देनज़र। अदरवाइज़ कभी भी हमने दोनों सब्जेक्ट को क्लब नहीं किया, सरकार के लेवल पे या पार्टी के लेवल पे। इंडिविजुअल जो कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, उनकी अपनी चॉइस है, लेकिन सरकार के लेवल पे और ब्रॉड लेवल पे हमने कभी दोनों को मर्ज नहीं किया। देखिए, ये जो मोदी की विजिट है इजराइल की, इसके दो मतलब हैं। एक तो जो विश्व को मैसेज जा रहा है कि स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने विश्व को बताया कि इजराइल की टेक्नोलॉजी हमारे पास है, उसका क्या नतीजा निकला, और उसको जो यूज करने की हमारी जो स्किल्स, हमारी फौजों की जो स्किल्स थी वो कितनी सुपीरियर थी, वो हमने मैसेज दिया। नंबर दो, जो इंटरनल मैसेज जा रहा है वो शायद अरुणिमा को ज्यादा परेशान कर रहा है कि
आपका वोट बैंक इससे कहीं आपसे फर्दर नाराज ना हो जाए कि आप सरकार को इस मामले पे घेर नहीं पा रहे हो। कि आप अगर इस समय सोशल मीडिया पे देखिए तो लोग इवन प्रियंका जी भी जो है पैलेस्टाइन को लेके बातें कर रही हैं। बाकी उन्होंने कभी बांग्लादेश और बाकी के जहां पे बैग लेके प्रियंका जी हाँ संसद पार्लियामेंट में जा रही। तो ऐसी स्थिति में देखिए अभी कांग्रेस को सबसे बड़ी चीज समझने की जरूरत यह है कि जिस तरह से पाकिस्तान इस्लामिक वर्ल्ड को लीड करने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा बहुत कर भी रहा है, उसी तरह उसी के जो पैरेलल इंडिया को भी अपनी डिफेंस सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए जिसके साथ हाथ मिलाना पड़ेगा वो करना चाहिए। इसमें जो मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाह रहा था, जो इसके दो मतलब हैं। एक जो विश्व को मैसेज दिया गया कि हम जिस तरह से पाकिस्तान इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बनने की कोशिश कर रहा है और काफ़ी हद तक लीड कर रहा है, उसको अमेरिका का सहयोग है। दूसरी तरफ इंडिया को अपने डिफेंस के लिए अगर इजराइल से हाथ मिलाना पड़ रहा है और उसकी टेक्नोलॉजी हमने दिखा दी, उसकी हैंडलिंग जो इंडियन फोर्सेस की जो उसकी हैंडलिंग सुपीरियर तरीके से की गई उसका हमने असर दिखा दिया। इसके बाद जो इंटरनल पॉलिटिक्स को अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि उसने यूपी, बिहार और जो वो स्टेट जहां पे ज्यादा सीटें कांग्रेस को पहले आया करती थी, वहां जब से मुस्लिम वोट बैंक इनके हाथ से सरका है, इनका बेस खत्म होता जा रहा है। उसका असर अब केंद्र में भी इतना बड़ा है कि अब उनके पास वो रिप्रेजेंटेशन नहीं रह गया। ऐसी स्थिति में कांग्रेस को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है वो यही है कि किस तरह से अपने मुस्लिम वोटर को रिक्लेम करें, मुस्लिम वोटर को अपने दोबारा से वापस लेके आए। समस्या क्या हो रही है, ये जितना मुस्लिम वोटर के पास जा रहे हैं उतना जो जातिगत वोट था इनका वो इनके हाथ से निकला जा रहा है। मुसलमान वोट इनके पास आ नहीं रहा है। आज की तारीख में जो बिहार के इलेक्शन में हमने देख लिया, महाराष्ट्र के इलेक्शन में हमने देख लिया कि मुसलमान इस समय जो है भारत का मुसलमान, उसे ना कांग्रेस चाहिए, ना उसे समाजवादी पार्टी चाहिए, ना उसे आरजेडी चाहिए, ना उसे टीएमसी का पता लग जाएगा इस चुनाव में। वो अब अपना नेता अपने बीच से लाना चाह रहा है। वो जो इन नेताओं ने, उनको पता चल गया है कि इन नेताओं ने आजादी के बाद से सिर्फ वोट लेके, इनको वोट बैंक से ज्यादा कुछ समझा नहीं, कुछ बनाया नहीं, इनकी कम्युनिटी के ग्रोथ के लिए कुछ नहीं किया। तो वो अब मुस्लिम मतदाता को समझ में आ चुका है। तो आज की तारीख में इनको अपने बीच का नेता चाहिए। ठीक है, अनुमा जी जवाब दीजिएगा, क्योंकि आप फिर कहेंगे कि हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं हर कोई, लेकिन पॉलिसी पैरालिसिस का नैरेटिव तो यूपीए काल में रहा ही है ना। देखिए, एक तो इसमें बहुत जल्दी साफ हो गया कि राजस्थान में कोई इजराइल ने कोई ऐसा सिस्टम नहीं लगाया है। ये केवल सोशल मीडिया की अफवाह है और आपके चैनल में आप सोशल मीडिया की अफवाह पर एक व्यक्ति को बोलने दे रही है विशेषज्ञ बुलाकर। मैं तो शर्मिंदा हूँ कि मैं किस डिबेट में आ गया। सोचिए तो जरा, खुद देखिए, अभी आप खुद चेक मैं करिए। इंतजार कर रही हूँ अनुमा जी, मैं इंतजार कर रही हूँ। एक्चुअली अभी आपने कोरियर बॉय को भेजा है, आपके तरफ से 4 सर्टिफिकेट आने हैं।